कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और जिस संचालन में उनकी खुद की लेखनी चली है, ऐसे ही इस परिवार का एक व्यक्ति प्रिय शुक्ला जी, विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक अनिल जी, आदरणीय हमारी प्राचार्य जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे एडीएम साहब, श्रद्धेय हमारे शुक्ला जी, और जो योग के नाम पे जिनको महारत हासिल है ऐसे हमारे योग गुरु जी, श्रद्धेय विनय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित संत जी के नाम से विख्यात आदरणीय शीतला प्रसाद मिश्र जी, संतोष जी, निभापुर के सम्मानित प्रधान जी, हमारे दाहिनी तरफ बैठे विभिन्न कोचिंग सेंटर को चलाने वाले हमारे सभी संचालक महोदय, प्रांगण में बैठे हुए क्षेत्र के अति विशिष्ट हमारे आगंतुकगण, हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय हमारे कमला जी बैठे इतनी अवस्था में भी आए हुए हैं, विद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं, विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित अभिभावकगण, विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकगण और इस प्रांगण में आए हुए क्षेत्र के सभी सम्मानित गणमान्य आगंतुकगण तथा विद्यालय परिवार के सभी सहयोगीगण, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच के सामने बैठे हुए लोगों को, खास करके अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जो बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इतने लंबे समय तक बैठे रहे। मैं उनको इस धैर्य के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। कार्यक्रम के बारे में कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, बच्चों ने पूरा अच्छा कार्यक्रम दिखाया है और मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी विद्यालय की नींव नहीं देखी जाती, किसी भी विद्यालय की इमारत नहीं देखी जाती, उस विद्यालय में अगर कुछ देखा जाता है तो वहाँ का संस्कार देखा जाता है, वहाँ की शिक्षा देखी जाती है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले भी मैं इस विद्यालय में आई हूँ 26 जनवरी के दिन, आज दूसरी बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं ये कह सकती हूँ कि इस विद्यालय में मेरा आना देर से हुआ। इस विद्यालय में अगर मैं 2-3 साल पहले आई होती तो यहाँ की तस्वीर कुछ आज दूसरी होती, ऐसा मुझे लग रहा है। इस विद्यालय में अपार क्षमता है, इस विद्यालय में कार्य करने की बहुत बड़ी ललक है और अभी शुक्ला जी बता रहे थे कि उन्होंने विद्यालय की नींव 2000 में आपने विद्यालय खोला और आपने बताया जब मैंने विद्यालय खोला तो किराए पे खोला और वहाँ से कैसे निकाला गया, ये मैं बड़े गंभीरता से सुन रही थी। इतिहास इस बात का गवाह है, समाज इस बात का गवाह है, हमारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं। कोई भी आदमी बड़ा तब बना है जब वो ठोकर खाया है। आप तुलसीदास को ले लीजिए, कालिदास जी को ले लीजिए, किसी को आप ले लीजिए, कोई भी आदमी अगर अपना स्थान बनाया है तो पहले वो ठोकर खाया है और ठोकर खा कर के जब आदमी गिरता है तभी वो आदमी संभलता है। तो शुक्ला जी, आप ठोकर नहीं खाए हैं, आप निकाले नहीं गए हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ाने को अवसर दिया गया है। आपने कम समय में इस विद्यालय की बहुत बड़ी तरक्की की है। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि विद्यालय में क्या दिया, किसने क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब आपने संकल्प ले रखा है कि इस विद्यालय को मुझे इंटर कॉलेज नहीं बल्कि महाविद्यालय तक चलाना है, अगर आपका संकल्प सही है और आपने अपने मन का संकल्प बड़े गंभीरता के साथ लिया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मन से लिया गया संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, वो जरूर पूरा होता है। लेकिन हमारे संकल्प में दृढ़ शक्ति कितनी है, हम कितने मन से उस संकल्प को लिए हैं। आपका संकल्प अच्छा है, अगर आपका संकल्प अच्छा न होता तो इन 16 सालों में इस विद्यालय की इतनी महारत न हासिल होती। आज क्षेत्र का हर व्यक्ति कहता है कि उस विद्यालय में पढ़ाई अच्छी है, वहाँ पर डिसिप्लिन अच्छा है, उस विद्यालय का संस्कार अच्छा है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हम शिक्षा के बारे में अगर बात करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि शिक्षा ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का हमारे जीवन में अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमको भीख मांगने भी नहीं आएगा, अगर हम शिक्षित हैं तो हम भीख मांग करके भी अपना पेट चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा मिले कैसे, शिक्षा आए कहाँ से, शिक्षा प्राप्त कहाँ से हो, यह हमारे आपके लिए सोचने का विषय है।
आज हमारे बहुत सारे शिक्षित वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रसाद जी बैठे हुए हैं। शिक्षा हम आगे तो बढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार शिक्षा को तो आगे ले जाने का कार्य कर रही है, लेकिन जितना ही हम शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, शिक्षा उतनी ही तेजी के साथ पश्चिम की तरफ भागती चली जाती है। ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, हमको डिग्रियां तो मिल रही हैं, हम अपना नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन हमें दुख तब होता है जब हमारे देश की प्रतिभा, हमारे यहाँ का शिक्षित व्यक्ति अमेरिका, इंग्लैंड और लंदन में जाकर के जब अपना नाम कमाता है तो सीने में गोली सी लगती है कि ये हमारी प्रतिभा आखिर बाहर क्यों गई। क्या इस प्रतिभा का उपयोग यहाँ नहीं कर सकते हम? आज हमारे यहाँ का वो व्यक्ति जो इंडिया से पढ़ा है, जो यहाँ पर मेडिसिन की शिक्षा लिया है, जो कैंसर के बारे में अच्छा काम कर सकता है, वैद्य के रूप में अच्छा काम कर सकता है, वैज्ञानिक के रूप में अच्छा काम कर सकता है, उसको यहाँ पर उचित संसाधन न मिलने के कारण वो विदेशों में पढ़ा लिए हैं और विदेशों में जाकर के हम विदेशों का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम चिंतित हैं इसको लेकर के, सरकारें इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि किस तरह से अपनी प्रतिभा को हम निखारें और अपनी प्रतिभा का लाभ हम लें। इस बात को लेकर के आज व्यक्ति भी चिंतित है, आज समाज भी चिंतित है और आज सरकार भी चिंतित है और इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे अंदर अथाह प्रतिभा है, जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को नहीं पता इसमें कौन IAS होगा, इसमें कौन IPS होगा, इसमें कौन नेता होगा, इसमें कौन डॉक्टर होगा, किसी को पता नहीं है। हम तो बच्चों को पहले शिक्षा देते हैं, बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि वो अपनी एक दिशा को प्राप्त कर ले। अभी हमारे यहाँ का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं राजनीतिक भाषा बिल्कुल नहीं बोलना चाहती हूँ, ना बोलती हूँ, लेकिन ये विद्यालय है, हमारा यहाँ पर नौजवान बैठा हुआ है, बच्चे वहाँ पर नौजवानों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जब हम शिक्षा के आयोग की बात करते हैं और उस आयोग में इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आज हमारे नौजवानों का चेहरा गिर जाता है और वो पीछे हो जाते हैं कि हम पढ़ाई कर करके क्या करेंगे जब भ्रष्टाचार इस तरह से हावी हो। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं लाख भ्रष्टाचार हो, लाख पैसे का खेल हो, अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो उस पैसे को भी हम मात दे लेंगे। हमारे अंदर प्रतिभा होने की देरी है। हम आज इस विद्यालय के कार्यक्रम में कहना चाहेंगे, मदन मोहन मालवीय जी का नाम आया, अभी आदरणीय धनंजय जी चले गए, बहुत अच्छी भाषण दिए, बहुत बढ़िया बात बोले, बड़ा ज्ञानवर्धक बात बोले, बिल्कुल सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए नहीं किए थे कि मैं वहाँ का VC बनूंगा, वो इसलिए उसकी स्थापना नहीं किए थे कि हमारे परिवार का कोई इसमें नौकरी। मैं फिर कहना चाहती हूँ इस बात को, ये मेरा चुनावी वर्ष है, चर्चाओं पर ध्यान मत दीजिए कि मैं बदलापुर जा, मैं यही लड़ूंगी। ये चर्चाओं पर ध्यान मत दीजिए कि मैं बदलापुर लड़ने जा रही हूँ, मुझे मुगरा बादशाहपुर में ही चुनाव लड़ना है और मुगरा बादशाहपुर में ही बड़े दावेदारी के साथ चुनाव लड़ना है। और ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं विद्यालय परिवार के प्रति बहुत आभारी हूँ। गर्मी बहुत थी, लेकिन भगवान भी खुश हो गए, अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। शुक्ला जी ने कहा कि इस बार भी आपने समय कम दिया, 11 बजे से 2 बजने वाला है, कितना कोई इससे ज़्यादा कोई क्या समय दे सकता है बताइए। लेकिन फिर भी आपका प्रेम है, ये आपकी मेरे प्रति चाहत है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके बीच में रहूं, तो मुझे भी आप लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता है। अभी मैं मंच की तरफ से देख रही हूँ, एक व्यक्ति को पहचानती भी हूँ, अच्छा लगता है जब अपनों के साथ हम बैठते हैं, जब अपनों के साथ थोड़ी देर हम समय बिताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया दूसरी नहीं है, हमारी दुनिया यही है और हम इसी दुनिया में खुश हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ज़्यादा मैं कुछ न कहते हुए इस विद्यालय परिवार को बहुत आशीष देते हुए, इस विद्यालय के परिवार के प्रति बहुत शुभकामना देते हुए और क्षेत्र से आए हुए अपने सभी सम्मानित आगंतुकों का धन्यवाद देते हुए, आप मेरी वजह से इतनी देर तक यहाँ पर उपस्थित रहे, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें।